नकली रूप धारण करके पूतना मौसी आई यशोदा मैया के पास। अरे मैया, अरे बहना, बधाई हो बधाई हो, हमने सुना तेरे घर पे लाला भयो है, लाला भयो है। हमने पहचाना नहीं तुमको। यशोदा मैया ने, अरे बहन मोनाए पहचानो, मैं तुम्हारे दूर की रिश्तेदार नहीं लागू। अच्छा। यशोदा मैया बोली, आज तक तो हमने देखो ना है, हमें नहीं देखा। दरअसल मैं बाहर रही, अभी अभी आई हूँ। हमने सुना, ये बातें छोड़, हमने सुना तेरे घर पे छोरा भयो है जा उम्र में। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है बहन, मैं बधाई देने आई हूँ, जरा मुंह तो दिखा दे। यशोदा मैया बोली, बहन अभी अभी हमने लाला को पलना में पोड़ा है, परेशान मत करना, दूर ही ते देख के चली जा। यशोदा मैया के ऊपर माया फेरी। आहा, यशोदा मैया तो काम में फंस गई। पूतना मौसी भगवान के पलना के पास आई तो भगवान पहले तो जाग रहे थे, पर पूतना मौसी को आता देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और मानो भगवान हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हो कि कभी भी तुम्हारी जिंदगी में मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो नजर मिलानी नहीं चाहिए। हाँ, बात करने की जरूरत ही नहीं। एक संत गाते थे, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। तो किसी ने उनसे पूछा, बड़ी विचित्र बात बोल रहे, आप तो उल्टी बात नहीं बोल रहे। अरे बोले, जो मूर्ख है हुए का समझाऊ को, तो चेले ही बने फायदा है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। इसलिए मूर्ख, एक बार ऐसे अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल जी जी हुजूर, हमें तुम्हारे पिताजी से मिलना है। बीरबल बोले, हम ही तो बहुत है। अकबर बोले, नहीं नहीं नहीं, कल अपने पिताजी को लाना, हम बात करेंगे। तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारे पिताजी कैसे हो? बीरबल रात को घर गए, बोले, पिताजी आपको राजा ने बुलाया। बीरबल के पिताजी बोले, अब हम क्या बात करेंगे, हम बोलेंगे कुछ और निकल कुछ और जाएगा राजा के सामने, हम कभी गए ही नहीं सभा में। बीरबल बोले, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने कहा है तो चलना पड़ेगा, चुप खड़े रहना, कुछ नहीं बोला, बाकी हम संभाल लेंगे। तो बीरबल के पिताजी बोले, हाँ ये ठीक है। दूसरे दिन अकबर के सामने बीरबल और बीरबल के पिताजी गए तो अकबर ने पूछा, और बताओ सब ठीक है? भी कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही पढ़े पढ़ाया है। चुप खड़े। अकबर बोला, तबीयत तो ठीक है, खैरियत है, सब आनंद है, बोलो। चुप खड़े, कुछ ना बोले। बीरबल ने फिर कहा, क्या बात, लड़ाई बड़ाई हो गई क्या? दिमाग तो ठीक है? कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो पढ़े ही पढ़ाया है। तो अकबर ने टोंट कसते हुए बीरबल की तरफ हंसते हुए कहा, बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। इसलिए वो संत कहते हैं कि ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का चेला। और यही भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि अविद्या रूपी पूतना जब रूप नकली धारण करके आती है तो देखने वाले कन्हैया भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब पूतना मौसी आई। अब देखो ऐसे भागवत चले तो एक ही प्रसंग पे 7 दिन निकल जाए। अब आज बल्कि हमें गोवर्धन पर्वत उठवा, हमने तो अब उठत कैसे? अब पानी नहीं बरस रो, कहाँ से उठे हैं? बताओ अब क्या कर? वो तो हमारी कहा है कि हमारा तो रेलगाड़ी जैसा सिस्टम है, ब्रेक है ही नहीं है। हाँ, वो तो एक बार सैटेलाइट से फिक्स भाई, सुबह चलती रात। बोलो सीताराम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने नैनों को बंद कर लिया। आहा, भगवान के पास पूतना मौसी आई। इसके हमने कुछ कारण संतों से सुने कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक कारण पहला सुनिए, भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खावे और मौसी जी पहले ही जहर पिवा रही। तो भगवान ने सोचा कि जहर पीने का अनुभव हमको नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोलेनाथ को है। भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करना चाहा, इसलिए अपने आंखों को बंद कर लिया। दूसरा कारण सुनिए, नहीं नहीं नहीं, अथवा
भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए तो भगवान ने सोचा हमको लोग कहते मायापति, और पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो माया का। अब मायापति के सामने माया कहाँ टिकेगी? कहीं अगर हमने देख दिया और इनकी माया गायब हो गई, वो असली रूप में आ गई तो मैया डर जाएगी, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लो। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने सोचा कि जब राम अवतार लेकर आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताड़ का, और अब कृष्ण अवतार लेकर आए तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश होना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा चौथा कारण, लोग कहते हैं, भगवान ने सोचा, भगवान कृष्ण ने, लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू, वो तिवारी जी गीत गाते ना, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छतियन से उतर गई, नैनों की कटारी बारी 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 छुई छतियन से उतर गई। हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। तो भगवान ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू, और कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी हमें मारने आई और हमारी आंखों में भर नजर देख ले, तो आई तो है मारने, कहीं प्यार ना कर बैठे और मारना छोड़ दे और राक्षसनी जिंदा बच जाए, क्योंकि फिर प्रेम करने वालों को हम मारते नहीं, उनको तो तारते हैं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक ये कारण हमारा मानना है, एक और अथवा पांचवा कारण भी हो सकता है। पांचवा कारण, भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए कि पूतना मौसी शिशुओं को मारने आई, 9 जन्मत शिशुओं को मारने के लिए पूतना मौसी आई है। लेकिन ये पूतना है कौन? पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन है, रत्नमाला। और जब भगवान वामन का रूप धारण करके आए थे तो बलि की बहन ने प्रार्थना की थी कि वाह कितना सुंदर बालक है, काश इतना सुंदर बालक हमारा होता तो हम अपने स्तनों से दूध पिलाते। लेकिन जब राजा बलि से सब कुछ मांग लिया, विराट दर्शन करा दिए, तो फिर इतनी गुस्सा चढ़ी पूतना को कि अगर ऐसा बालक हमारा होता तो हम मार और डालते जहर पिला करके। भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमें पहचान जाए कि ये वही वामन है, इतने ही वो सुंदर हैं, तो मारना भूल जाए और पिछली बार जो गलती की जिससे उसे राक्षसी बननी पड़ा, और कहीं वो चरणों को ना पकड़ ले, तो शरण आए हम विभीषण को नहीं त्याग पाए तो पूतना मौसी को क्या त्यागेंगे। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि ये पहचान ना पावे। दोनों भाव पूरे हो जाए। स्तनपान करा करके माँ का भाव पूरा किया और जहर स्तनों में पिला करके वह जो मारने का भाव है भगवान ने वो भी पूरा किया। यही भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया।